उदयपुर में कन्हैयालाल तेली की हत्या के बाद उस शहर समेत राज्य के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसमें शनिवार को 4 घंटों की छूट दी गई। इंटरनेट सेवाएं पहले की तरह ही बंद हैं। इसके पहले शुक्रवार को भी रथ यात्रा के मौके पर कर्फ्यू में ढील दी गई थी। कर्फ्यू में ढील हो या ना हो, इसका खुलेआम उल्लंघन जरूर हो रहा है, और वो भी पुलिस की आंखों के सामने उसकी मौजूदगी में। न कोई किसी को टोकता है, न कोई किसी को रोकता है, जिसके मन चाहे जो वो कर रहा है। कन्हैयालाल की हत्या के अगले दिन दोपहर में उदयपुर के अशोक नगर इलाके में उनका अंतिम संस्कार हुआ। लगभग 2000 लोग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए और कन्हैयालाल के नाम के नारे लगाते हुए स्मशान घाट तक गए थे। इस हत्याकांड के तीसरे दिन भी उदयपुर में कर्फ्यू जारी था, लेकिन कुछ संगठनों ने 30 जून को शहर में एक मौन जुलूस निकालने की घोषणा की। उन्होंने वादा किया था कि जुलूस टाउन हॉल से निकलकर जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचकर खत्म हो जाएगा। इस जुलूस में लोग, खास तौर से युवा और कुछ महिलाएं, धार्मिक नारेबाजी कर रही थी, कन्हैयालाल की हत्या का बदला लेने की धमकियां दे रही थी और एक समुदाय विशेष के खिलाफ नारे लगा रही थी। ये सब कुछ उदयपुर कलेक्ट्रेट के ठीक सामने वाली सड़क पर हो रहा था और मौन जुलूस नारे लगाने वाले एक समूह में तब्दील हो चुका था। शुक्रवार को उदयपुर में रथ यात्रा निकालने के लिए कर्फ्यू और धारा 144 में ढील दी गई थी। शनिवार को भी 4 घंटों के लिए ढील दी गई। सवाल यह है कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में जुलूस की अनुमति देना या कर्फ्यू में ढील देना खतरनाक हो सकता है, लेकिन रथ यात्रा के मौके पर सरकार ने इसकी इजाज़त दी और कर्फ्यू के उल्लंघन को लेकर भी उसका रवैया ढीला ढाला ही है। याद दिला दें कि उदयपुर में कन्हैयालाल तेली की टेलरिंग शॉप में घुसकर 2 लोगों ने तेज धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी थी। इससे पूरे राज्य में तनाव है। दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद सरकार ने 32 आला अफसरों का तबादला कर दिया, जिसमें उदयपुर के एसपी और उस रेंज के डीआईजी भी शामिल हैं। राजस्थान में अगले साल चुनाव है। सवाल ये उठता है कि क्या राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस उस चुनाव के मद्देनज़र समुदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह की ढिलाई बरत रही है। बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। उदयपुर हत्याकांड के बाद राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है और सरकार खुद को अलग थलग पा रही है। सवाल ये है कि ऐसे में क्या सरकार जानबूझकर नरम रवैया अपनाई हुई है। सवाल ये है कि क्या इससे उदयपुर हत्याकांड जैसा कांड फिर न हो, इसकी आशंका खत्म हो रही है।